नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ईद उल अजहा आज कोरोना को देखते हुए घरों में ही अदा की नमाज। गांधीनगर अंडरपास के अंतिम ब्लॉक डाले थे। ड्रोन से किया जा रहा डिजिटल का सफाया। जमशेद सिविल अस्पताल का मामला अधर में। अब खबरें विस्तार से। मुस्लिम समुदाय की ओर से ईद उल अजहा यानी बकरा ईद शनिवार को मनाई गई। इस अवसर पर कोविड-19 के चलते ईदगाहों सहित विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज नहीं हुई। लोगों ने सरकार की गाइडलाइन व सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए घरों में ही सादगी से ईद उल जुहा का पर्व मनाया। ईद का पर्व शनिवार को जिले भर में नियमों की पालना के साथ घरों में ही मनाया गया। लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की और खुदा से अमन चैन के साथ कोरोना महामारी से हिफाजत करने की दुआ मांगी। वहीं कुर्बानी का कार्यक्रम भी लोगों ने घरों में ही किया। हालांकि गरीबों को कुर्बानी के बदले दान किया गया। आज ईद उल अजहा का त्यौहार है, ये कुर्बानी का दिन है और इसके अंदर हर चीज़ की कुर्बानी होती है। पैसे की कुर्बानी दे सकता है, गरीब आदमी की मदद कर सकता है इंसान, और किसी बेवा की मदद कर सकता है। हर तरह से कुर्बानी दे सकता है। पैसे की भी कुर्बानी होती है और किसी की मदद करने से भी कुर्बानी होती है। और घरों के अंदर ये कोरोना महामारी जो फैली हुई है, इसकी वजह से हम सब मुस्लिम भाइयों ने घर के अंदर ही नमाज अदा की है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। यह बीमारी किसी की भी लिहाज नहीं करती है। जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण दल की ओर से खेतों में जहां भी टिड्डियों का डेरा है, वहां ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डियों को भगाया जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने भी ड्रोन से स्प्रे करवाने की मांग उठाई थी। महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में एडमिशन कार्यक्रम की तारीख में बदलाव किया गया है। कोहला स्थित स्कूल के प्रिंसिपल विराट तनेजा ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक एडमिशन फॉर्म लेने की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। जंक्शन क्षेत्र के लोग जंक्शन में सिविल अस्पताल की मांग काफी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस तरफ न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और न ही विभाग। हालात यह है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले जंक्शन क्षेत्र के लोगों को टाउन जिला अस्पताल जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। देखिए यह रिपोर्ट। यह जंक्शन में दूरदर्शन रिले केंद्र के पास वह भूमि है जहां सिविल अस्पताल बनाया जाना है। दरअसल नगर परिषद के पिछले कार्यकाल में यहां जगह आवंटित हुई थी, लेकिन जंक्शन क्षेत्र के लोग आज भी अस्पताल बनने का इंतजार कर रहे हैं। नगर परिषद बोर्ड के पिछले कार्यकाल में यहां डीएलबी ने 1.5 बीघा भूमि के लिए सहमति दी थी, लेकिन यह कम होने के चलते 6 बीघा भूमि की डिमांड की गई। इसके लिए फाइल वापस भेजी गई, लेकिन तब से मामला अटका पड़ा है। जंक्शन क्षेत्र में अस्पताल की सौगात नहीं मिलने के कारण लाखों लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें जो चिकित्सीय सुविधाएं मिलनी चाहिए वह मिल नहीं पा रही। सुनिए क्या बोले नागरिक। आबादी के हिसाब से हनुमानगढ़ टाउन से काफ़ी बड़ा है। यहाँ लगभग 2 लाख के आसपास आबादी है, जिसमें 1,10,000 जंक्शन की आबादी है। तो हमारा यही अनुरोध है कि यहाँ जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि यहाँ से कोविड-19 के दौर में टाउन जाना काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत ही लोगों को मुश्किलें आई हैं कोविड-19 के दौर में। अब सबसे ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर हॉस्पिटल की होनी चाहिए और यहाँ कोई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी कोई इस जिले के ढंग का नहीं है। तो यही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए। यहाँ एक पूर्व सैनिकों के लिए भी हॉस्पिटल स्वीकृत है, लेकिन किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास सिरे नहीं चढ़ पा रहा है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दिया जाए और लोगों के स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं जल्दी से जल्दी प्रदान की।
इसके अलावा जंक्शन में 50 बेड का जिला आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने के लिए भी 4.25 बीघा जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन उसकी भी अनदेखी की जा रही है। 2 साल हो चुके, लेकिन यह मामला भी अधरचूल में है। जंक्शन के लोगों ने सिविल अस्पताल के लिए 4 साल पहले जगह मिलने के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी पत्र भेजा गया था, लेकिन मांग अब भी अधूरी है। जंक्शन आबादी के हिसाब से टाउन से बड़ा है, फिर भी चिकित्सा सेवाओं के लिए लोगों को टाउन जाना पड़ता है। कोविड-19 के दौरान भी लोगों को मुश्किलें आई, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। उनका कहना है कि इसके अलावा जंक्शन में पूर्व सैनिकों के लिए भी अस्पताल स्वीकृत है, लेकिन इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूरदर्शन रिले केंद्र के पास डिस्पेंसरी के लिए पूर्व में नगर परिषद के द्वारा 5000 वर्ग मीटर जगह अलॉट की हुई थी। अब हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें अतिरिक्त भूमि की और मांग की गई है। इसके लिए डीएलबी को लिखा गया था। डीएलबी ने 3000 वर्ग मीटर तक की सहमति दी है और उन्होंने ये कहा है कि जी आप बोर्ड में प्रस्ताव लेके हमें भेजो। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने 3000 वर्ग मीटर की सहमति देने के पश्चात अब बोर्ड मीटिंग कोरोना महामारी के होते किया जाना संभव नहीं है। अतः हमने पत्रावली पर आदेश कर दिए मैंने, और जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से निदेशक महोदय को लिखा जाएगा कि उक्त जगह हेल्थ डिपार्टमेंट को अलॉट कर दी जाए और शीघ्र ही जो डिस्पेंसरी है वो जनता को सेवा उपलब्ध हो सके। टाउन में बजाज पेट्रोल पंप के सामने एक स्कूटी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते स्कूटी से आग की लपटें निकलने लगी। पेट्रोल पंप कर्मियों की ओर से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। दरअसल हुआ यह कि पेट्रोल पंप से तेल भरवाने के बाद जैसे ही चालक स्कूटी लेकर निकला तो स्कूटी में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। चालक का कहना था उसके पैरों के पास गर्म का एहसास हुआ तो देखा स्कूटी के नीचे आग लगी थी। इसके बाद उसने स्कूटी को वहीं छोड़ दिया और आग पूरी स्कूटी में फैल गई। अब थोड़ी देर पहले मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा के जैसे बाहर निकला वैसे इसमें अचानक ही आग लगी। और जैसे ही आग लगी मुझे पता है पैरों में जैसे गर्मी सी लगी, तो मैंने देखा नीचे आग लगी थी। तो फिर मैंने गाड़ी को वहीं गिरा दी और उसके बाद नीचे उतर के बता तो इन्होंने ये अग्निशमन वाला लेके गए थे, लेकिन 3-4 इन्होंने यूज़ किया लेकिन उसे बुझा नहीं। उसके बाद इन्होंने रेत वगैरह भी डाला, फिर भी नहीं बुझा। उसके बाद 5-10 मिनट बाद वो अग्निशमन वाले आए थे, फायर ब्रिगेड वाले, वो बुझाया इन्होंने। नुकसान तो गाड़ी का ही नुकसान हुआ, इसके अंदर कागज़ वगैरह थे इसकी गाड़ी के, वो सारे चले गए। सामने रसोई में बैठा था, अचानक यहाँ अफरा तफरी मची, देखा तो एक आदमी स्कूटरी को छोड़ के भाग रहा है और स्कूटरी में बिल्कुल कम आग लग रही थी, लेकिन देखते देखते स्कूटरी ने आग बहुत ज़्यादा पकड़ ली। और तुरंत जो ये पंप वाले थे इन्होंने भी अपने पूरे प्रयास किए, इन्होंने अपने जो इनके साधन थे अग्निशमन के वो इन्होंने चलाए और लोगों ने तुरंत दमकल को फोन किया। लेकिन पब्लिक की नेग्लिजेंस ये थी कि किसी ने ट्रैफिक को यहाँ नहीं रोका गया। और हम चाहते हैं कि ये बस स्टैंड है, शहर का मुख्य जगह है, सैकड़ों बसें निकलती हैं यहाँ, कम से कम चौराहे पे कम से कम एक ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक पुलिस वाले या बीट अधिकारी होना चाहिए जो कि इस ट्रैफिक को कंट्रोल करे। जब यहाँ आग जल रही थी, एक तो एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी का टैंकर निकला और एक बड़ा तेल का, शायद उसमें डीजल था या पेट्रोल था, वो टैंकर इसके पास से निकला। तो अगर ये तुरंत वहाँ हादसा होता और वो उसके चपेट में आता तो इस शहर का कितना जान माल हो सकता था। डीटीओ कार्यालय से लाइसेंस और आरसी को डाक से भेजने की व्यवस्था बंद होने जा रही है। अब आवेदनकर्ताओं को पहले की तरह डीटीओ ऑफिस में जाकर वहां लाइसेंस और आरसी लानी पड़ेगी। कॉरियर से लाइसेंस भेजने के मामले में डीटीओ प्रशासन को काफी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। वहीं लोगों की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उन्हें आरसी और लाइसेंस समय पर नहीं मिल रहे थे।
गांधीनगर अंडरपास का निर्माण तेजी से चल रहा है। अंडरपास के अंतिम ब्लॉक 31 जुलाई रात तक डाले गए। इस दौरान कलेक्टर जाकिर हुसैन ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को अच्छा कार्य करने पर सम्मानित किया। विदित रहे कि जंक्शन में अंडरपास निर्माण के दौरान हादसे में 2 जनों की मौत हो गई थी। गांधीनगर अंडरपास के अंतिम ब्लॉक 31 जुलाई रात को डाले गए। कलेक्टर ने मौके पर पहुंच अधिकारियों को अच्छा कार्य करने पर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने भी मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। पार्षद गुरदीप सिंह बब्बी, राम सिंह सिद्धू, विजय कौशिक आदि ने कहा कि आरयूबी बनने से आमजन को बेहद राहत मिलेगी। आपको बता दें कि जंक्शन में आरयूबी निर्माण के दौरान 2 मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई थी। ऐसे में निर्माण कार्य सफल तरीके से होने पर सभी ने खुशियां मनाई और अधिकारियों का सम्मान भी किया। टाउन श्री अडवंश धर्मशाला में श्री शिव मंदिर में करवाए गए पुण्य जीर्णोद्धार की अडवंश समाज द्वारा मुक्तकंठ से प्रशंसा की जा रही है। शुक्रवार शाम आयोजित सादे समारोह में समाज के गणमान्य अडवंशियों ने श्री अडवंश धर्मशाला और मंदिर का अवलोकन किया तथा कार्यकारिणी द्वारा करवाए गए कार्यों की सराहना करते हुए मुक्तकंठ से प्रशंसा की। पुरानी कार्यकारिणी की हुई बैठक में सभा के अध्यक्ष अनिल धुड़िया ने बताया कि उनकी कार्यकारिणी के 1 वर्ष के कार्यकाल में कोरोना जैसी महामारी में शहर में कर्फ्यू लग जाने पर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जन सहयोग से जरूरतमंद लोगों के लिए जहां लंगर की व्यवस्था की गई, वहीं सूखे राशन की किटों का भी वितरण किया गया। श्री अडवंश सभा द्वारा जन सहयोग से किए गए कार्यों में धर्मशाला में मंदिर में कमरों व प्रांगण का जीर्णोद्धार करने के साथ साथ आवश्यकता अनुसार बर्तन भी बनाए गए। धुड़िया ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए आजकल विवाह, शादी आदि कार्यक्रमों को भी सीमित कर दिया गया है। छोटे कार्यक्रमों के लिए धर्मशाला आमजन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। उल्लेखनीय है कि श्री अडवंश सभा की अगस्त 2019 में 1 वर्ष के लिए मनोनीत कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिल धुड़िया, उपाध्यक्ष पंकज पाहुजा, सचिव अजय पाल मिड्ढा, सह सचिव सतीश छाबड़ा, कोषाध्यक्ष कश्मीरी लाल मिड्ढा व प्रचार मंत्री हरविंद्र नागपाल ने शुरू से ही निर्णय ले लिया था कि धर्मशाला मंदिर में सुधार की आवश्यकता है। सुधार कर धर्मशाला को नया रूप दिया जाना चाहिए। इसी निर्णय के तहत धर्मशाला में 2 हॉल व 2 कमरों सहित प्रांगण में सुधार करते हुए नया रूप दिया गया। वहीं शिव मंदिर के प्रांगण को भी नए रूप में ढालने के साथ साथ अन्य कार्य करवाए गए। इसके उपलक्ष्य में समाज के लोग इकट्ठे हुए और उनको एक साल में जो कार्य कराए गए थे उनकी जानकारी दी गई और अडवंश समाज ने पूरे सहयोग से दिया। पहले जो हमने काम किया, जैसे कोरोना काल में लंगर भी चलाया हमने और समाज के कमजोर वर्ग को 150 किटें हमने बांटी। धर्मशाला के लिए बर्तन बनवाए हमने, भट्टियाँ बनवाई। उसके बाद धर्मशाला को रेनोवेट कराने के लिए समाज ने सहयोग दिया। पूरी धर्मशाला को ये 4 कमरे रेनोवेट कराए गए कर लिए और मंदिर का कार्य मंदिर को भी रेनोवेट कराया गया। ये समाज पूरे समाज के सहयोग से हुआ है, जिसके लिए अडवंश सभा पूरे समाज का आभारी है और ये करती है कि ये बात करती है कि आगे भी वो ऐसे। टाउन में श्री अडवंश समाज की नई कार्यकारिणी का गठन भी शनिवार को कर दिया गया। इसमें 1 साल की कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म होने के बाद नई कार्यकारिणी ने कार्यभार संभाला। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। टाउन में श्री अडवंश समाज की नई कार्यकारिणी को शनिवार को शपथ दिलवाई गई। इससे पहले चुनाव अधिकारी राजेश मुंजाल ने नई कार्यकारिणी को कार्यभार सौंपा। पिछले साल तय निर्णय के अनुसार नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान इंद्रजीत चाराया की अध्यक्षता में नरेश छाबड़ा को सचिव चुना गया। वहीं तरसेम अरोड़ा को कोषाध्यक्ष, राजेश मरेजा उपाध्यक्ष, विजय मिड्ढा सह सचिव, सुरेंद्र काटपाल प्रचार मंत्री नियुक्त किए गए। कार्यकारिणी ने एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने और समाज के सुख दुख में काम आने का आह्वान किया। 1 तारीख को हमारे समाज के फैसले के अनुसार 1 साल का कार्यकाल धुड़िया ग्रुप को मिला था, 1 साल का कार्यकाल सेठिया ग्रुप को मिला था। आज हम अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं चंद शब्दों में कहता हूँ, आज भी मेरे साथियों को समाज का अध्यक्ष होने के नाते समाज में हित में काम करना चाहिए। समाज में रह के
समाज के हर मनुष्य, चाहे वो गरीब अमीर, उसका सहयोग देना चाहिए, ना कि राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाहिए। मैं आज 20 साल या 25 साल से मैं राजनीति हूँ, कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा। मैं आज इनसे भी प्रार्थना करता हूँ, अगर समाज के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, सचिव बने हैं तो समाज सेवा में अपना ज़्यादा टाइम दें, ना कि पार्टियों में या राजनीति में टाइम दें। तो मैं इनसे अपेक्षा करूँगा, उम्मीद रखूँगा ये अपने कार्यकाल में खरा उतरेंगे। इसके लिए इनको धन्यवाद दूँ। समाज द्वारा, हमारी अरोड़वंश समाज द्वारा नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया है, जिसके अंदर श्री इंद्रजीत जी चराया की अध्यक्षता में आज कार्यकारिणी गठित की गई। ये फैसला पिछले साल 2019 के अंदर चुनाव होने थे, परंतु सर्वसम्मति से 1 साल का कार्यभार जो अनिल जी धुड़िया की अध्यक्षता में पिछले साल रखा गया था 1 साल के लिए, और आज 1 साल के लिए हमारी कार्यकारिणी जो गठित की गई है। समाज के अंदर जो समाज ने हमें दायित्व सौंपा है, हम इस दायित्व को पूर्ण रूप से निर्वह करेंगे। किसी भी प्रकार की समाज के अंदर कुरीतियाँ, समाज को ज़रूरत या जैसे कोरोना महामारी जो चल रही है, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुई है तो हमारे समाज द्वारा हमेशा आगे होकर काम किया गया है। और हम यही चाहेंगे कि भोले शंकर का सावन के महीने में हमें ये दायित्व मिला है और हम इस दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़े। जिले में क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शनिवार को मैत्री क्रिकेट मैच हुआ। ऐसे में जिला क्लब मैदान में फिर से रौनक लौट आई। दरअसल शनिवार को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की टीमों के मध्य मैत्री मैच खेला गया। खास बात यह रही कि मैच में आईपीएल खिलाड़ी अंकित सोनी ने भी हिस्सा लिया। जिला क्लब मैदान में शनिवार को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की टीमों के मध्य मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि सभापति गणेशराज बंसल ने किया। उन्होंने सबसे पहले सभी खिलाड़ियों का परिचय लिया और आईपीएल खिलाड़ी अंकित सोनी का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद रणजी खिलाड़ी अशोक बुडानिया का स्वागत किया गया। सभापति ने दोनों टीमों के कैप्टन से परिचय के बाद टॉस करवाया। हनुमानगढ़ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। इस अवसर पर गणेशराज बंसल ने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों को जो भी चीज की आवश्यकता है मैं उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। जिला क्लब में मैं पालिका की तरफ से बाउंड्री वॉल की मरम्मत और ऊपर करवानी है। क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए जिला क्लब में वाटर कूलर की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों के दौड़ने के लिए चारों तरफ एक ट्रैक बनवाया जाएगा। इस अवसर पर जगदीप सिंह विकी, नरेश महन, नवीन जोइया, गगन तंवर, कन्हैया पारिक आदि खेल प्रेमी मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि इसी खेल मैदान से दीपक चाहर जैसा खिलाड़ी निकला और आज इंडियन टीम का हिस्सा है। अंकित है और मैं गुजरात लायंस से खेला हूँ 2017 में। यहाँ पे आज हम लोग मैच खेलने आए हैं हनुमानगढ़ के अगेंस्ट। तो मैं गंगानगर से आया हूँ। यहाँ पे आके विकेट बहुत अच्छी लगी हमें। यहाँ पे जो टर्फ बना है बहुत अच्छा टर्फ बनाया गया है और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लश ग्रीन ग्राउंड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा मैच होगा हमारे बीच में। दोनों टीमें बहुत टक्कर की टीमें हैं, बहुत अच्छी टीमें हैं। दोनों ने अपनी टीम में बहुत अच्छे लड़कों को सम्मिलित करके बनाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अच्छा मैच होगा। हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट के बारे में ये कहना चाहूँगा भी बहुत पुराना समय था जब शिव मंदिर सिनेमा के पास क्रिकेट खेली जाती थी और हनुमानगढ़ के लड़के जब इनका सिलेक्शन होता था जिला खेलने के लिए, जिले के लिए इनका जो सिलेक्शन होता था तो इनके मैच बीकानेर में होते थे। तो यहाँ से हम ट्रेन चढ़कर बीकानेर जाते और वहाँ भी उस टाइम भी क्रिकेट की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी बीकानेर में। ये सन 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद ये जिला क्लब यहाँ लुक के ड्रम पड़े रहते थे, चारों तरफ लुक थी। तो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के पुराने कोच नवेंदु जी त्यागी जो डीसीए के मेंबर थे, उन्होंने और यहाँ के कुछ क्रिकेटरों ने मिलकर इसको साफ़ किया। इसमें ग्रास लगाया और ये पिच जो नेशनल लेवल की पिच है, जहाँ पर विदेशी कोच भी ट्रेनिंग दे चुके हैं, ग्रेग चैपल मेरे को जहाँ तक याद है, और बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट भी यहाँ हुए। यहाँ पे मैन तो जैसे एक तो पानी पीने की सुविधा कम है बिल्कुल ही। एक यहाँ पे साइड में जैसे बरसात हो जाए या ग्रास गीला हो जाता है तो उसके साइड में जो एक ट्रैक की ज़रूरत है, वो सबसे मुख्य ज़रूरत ट्रैक की है, पानी की है और यहाँ टॉयलेट की ज़रूरत है। 3 मुख्य ज़रूरतें हैं इसमें। आज जिला क्लब में मैन साहब जगदीप सिंह जी व तंवर साहब धुरिया जी ने यहाँ मुझे बुलाया है। आज इनके द्वारा श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ की टीम में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। शुरुआत की गई है। टॉस हनुमानगढ़ की टीम ने जीता है। मैन साहब ने, जगदीप जी ने जो जिला क्लब की समस्याएं बताई हैं
उसके बारे में शीघ्र ही टॉयलेट की जो दीवार की और जो चारों तरफ ट्रैक की समस्या है वो शीघ्र ही हल करेंगे। टिब्बी तहसील के गांव राठीखेड़ा के गांव 3 JJR के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में MSC सदस्यों और स्कूल स्टाफ के सहयोग से हरित राजस्थान के तहत स्कूल परिसर में घास का मैदान तैयार करवाया गया है। वहीं विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए हैं। इसके बाद पौधों की देखभाल का संकल्प लिया गया। हरित राजस्थान के अंतर्गत विद्यालय में घास का मैदान और फल व फूलों के पौधे विद्यालय में लगाए। अध्यापक पद पर यहाँ पर मैं 3 साल से कार्यरत हूँ। आज हमारे विद्यालय में SMC और स्टाफ मेंबर के सहयोग से 30 बाई 40 का एक पार्क बनाया गया है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे और फलों के पौधे लगाए हैं। विभाग के कार्यक्रम हरित राजस्थान के तहत राजस्थान को हरियाली बनाने में ये हमारा एक छोटा सा प्रयास। संगीत प्रेमियों के लिए गायक मोहम्मद रफ़ी आज भी गीतों में जीवित हैं। यही कारण है कि जिला मुख्यालय पर रफ़ी के प्रशंसक अपने इस आदरणीय गायक को उनके गाए गए नगमों के जरिए याद करते हैं। श्री जानकी संगीत कला केंद्र ने भी फिल्मी नगमों को गाकर गायक मोहम्मद रफ़ी को याद किया। देखिए ये रिपोर्ट। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे और चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे जैसे गीत हनुमानगढ़ की फिजा में गायकों ने गुनगुनाए तो मानो रफ़ी का चेहरा सबके सामने आ गया। मौका था श्री जानकी संगीत कला केंद्र की ओर से आयोजित रफ़ी नाइट का। हनुमानगढ़ के गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर रफ़ी को याद किया। गायकों ने कहा कि उनके गीत गाना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। हर उम्र के गायकों ने इसमें शिरकत की। अशोक खुराना, ओम सोनी, बहादुर सिंह, अमरकांत मिश्रा, यादवेंद्र अरोड़ा, गिरिराज, आलम सिंह, गुलशन अरोड़ा, जयदेव भिड़ासरा, निशिता मिड्ढा आदि ने मोहम्मद रफ़ी के नगमे गाए और रफ़ी को श्रद्धांजलि दी। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा लिया था पाँव का, वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ तुम मुझे यूं दुख में न मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम तो तेरे आवाज में न दूंगा। आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।